गाइज और भी इम्पॉर्टेंट बात थी करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ केस की बात करेंगे, वर्ब की बात करेंगे। दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, दूसरा हमारा सेकेंड होता है हमारा मेन वर्ब होता है। यानी कि जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब किसी की हेल्प करता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। किसकी हेल्प करता है, मेन वर्ब की हेल्प करता है, ठीक है। मुख्य क्रिया की, किसकी, मुख्य क्रिया की हेल्प करता है। ये हेल्प करता है, इसके लिए क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। एक और चीज बता दूं मैं आपको, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग हमेशा। क्या होता है, इसका एक नाम और होता है ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम होता है ये, ठीक है, दूसरा नाम होता है। मेन वर्ब का भी हमारा दूसरा नाम होता है। यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब होता है जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, आप देखिए, मैं मतलब कि देखने से क्या समझ में आ रहा है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, मतलब कि किसी की मदद करता है, किसी की हेल्प करता है, ठीक है। मेन वर्ब की हेल्प करता है, यहाँ पे किसकी मदद करता है, मेन वर्ब की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था, सो एक्शन एंड स्टेट, ठीक है। किसकी हेल्प करता है, हेल्प द मेन वर्ब की करती है। यहाँ पे लिखा है सो एक्शन एंड स्टेट। तो यहाँ पे समझ लीजिए, यानी कि कोई क्रिया है या कोई सिचुएशन बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा मेन वर्ब हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्या सीख रहे हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपसे बताया था कि एक नंबर, ठीक है, एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 16 लिखा हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू गाइज हेल्पिंग वर्ब होते क्या हैं, ठीक है। देयर आर द 16 हेल्पिंग वर्ब। कितने होते हैं, 16 हेल्पिंग वर्ब, 16 आपकी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सबको मिला के होते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसको समझ जाते हैं। मेन वर्ब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये कितने होते हैं, 1000 में होते हैं। मेन वर्ब हमारे कितने, 1000 से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मेन वर्ब मतलब कि हज़ारों में होते हैं। मेन वर्ब जो मतलब कि एक्शन बताते हैं, जो हज़ारों में होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प करते हैं, किसकी हेल्प करते हैं, मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 16, मतलब इसको, मतलब इसमें आपको डिवाइड करके मैंने दिया हुआ है, मैंने कैटेगराइज कर दिया, में रखा हुआ है, सबको अलग मैंने कैटेगराइज करके मैंने रखा है, ठीक है। ये बता रही हूँ कि हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। चलिए इसको समझ लेते हैं हमारी क्या होती है। देखिए, हैव नो मीनिंग ऑन देयर ऑनर। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, इनकी अपनी मीनिंग नहीं होती है। किसकी नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब की अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, बट यहाँ पे मेन वर्ब की अपनी मीनिंग होती है, ठीक है। हैव देयर ना मीनिंग, अपनी खुद की मीनिंग होती है, इनकी अपनी खुद की मीनिंग है। तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। अगर आप, ठीक है, कोई आपसे आपके पास आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास आता है, कहता है आई नीड होती है, हमें किसकी नीड होती है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बताते हैं कि समय की बात कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाने की मदद कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में मदद कर रहे हैं, या मेन वर्ब का अपना रूल होता है। ये पता चलता है क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं और किस समय की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं हमें, अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम इनको भी अच्छे से समझ लेते हैं। मेन वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं, और हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप के, इनको भी समझ लेते हैं। बताने की बात है यहाँ पे, मतलब 16 हमारे होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, प्राइमरी होता है, उसमें होता है मॉडल होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्शन को हम समझ ले, प्राइमरी वर्ब आते हैं जिसमें कि नंबर 1 आएगा हमारा बी, डू और हैव आएगा। ये हमारी प्राइमरी वर्ब्स होंगे, कहलाएंगे। और हमारे इनके अंदर इनके फॉर्म्स भी होते हैं। आगे वीडियो में आपको बताऊंगी कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ लीजिएगा। प्राइमरी वर्ब में हमारा क्या होता है, बी होता है, डू होता है और हैव होता है यहाँ पे। इसके अलावा मॉडल में हमारा क्या होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए, कैन होता है, कुड होता है, ठीक है, मे होता है, माइट होता है, यहाँ पे विल होता है, ठीक है। यहाँ पे
और सेकेंड यहाँ पे देखेंगे सेल होता है, शुड होता है, मस्ट होता है। यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, मॉडल वर्ब्स आ जाएंगे यहाँ पे। एक और कैटेगरी होती है सेकेंड लास्ट में हम देख लेते हैं यहाँ पे सेमी मॉडल्स क्या होते हैं, जो कि नीड यहाँ पे होती है, डियर होता है और यूज टू होता है। 3 ये हो गए, 10 ये हो गए, तो मिलाकर टोटल हमारे 16 और हेल्पिंग वर्ब हमारे हो जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कितने हो जाएंगे, हमारे 16 हो जाएंगे। मतलब कि कहीं पर भी मेन वर्ब का काम करता है तो कहीं पे हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। कौन, ये हेल्पिंग वर्ब करता है, जो कि है नीड, देयर, यूज टू। आगे जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका हो गया सेमी मॉडल में हम यहाँ पे देखेंगे। आगे आप सीखेंगे कि इसके अलावा एक और नोट ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पे एक नोट और है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, आई एम, सम केसेस, वी, डू, हैव, आर, यूज, अस, मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन और मतलब कि इसके अलावा केसेस हैं एज अ मेन वर्ब, ठीक है, एज अ मेन वर्ब यूज होते हैं। जैसा कि हैव का मतलब होता है कि वन, आई हैव डांस, ठीक है, आई हैव डांस हो जाएगा यहाँ पे। डैट, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल डैट, मैंने जो मतलब वो, जैसे मान लीजिए डैट, मैंने वो कर दिया है, ठीक है, मैंने वो कर दिया। आई हैव डांस डैट, मैंने वो कर दिया। यहाँ पे हेल्पिंग की तरह यूज़ हो रहा है, लेकिन मैं कहूँ आई हैव 3 पेन्स, मतलब मेरे पास 3 पेन है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ अगर, तो मेरे पास 3 पेन है। यहाँ पर हैव मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोल दें, यहाँ पे देखिए इसके होंगे वी डू, और यहाँ पे देख लीजिए बी डू हैव, यहाँ पे हमारे हो जाए ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। अब चलते हैं मेन वर्ब की तरफ, हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब में हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें मेन वर्ब में 2 आएगा, हमारा होगा मेन वर्ब कितने बोले, मेन वर्ब कितने टाइप के हो गए हैं, मेन वर्ब हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के हैं, 2 तरह के होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब यहाँ पर होता है कि टेक, अब यहाँ पे देखिए टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वहाँ पे डोंट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों का मतलब होता है कि इन वर्ब के बाद ऐसा कोई वर्ब आएगा जिस पर काम हो रहा है, जैसे सेंटेंस में, ठीक है। जैसे सेंटेंस में ही किल्ड आ डियर, जबकि आ डियर, उसने एक हिरन को मारा। और एक सेंटेंस यहाँ पे और है एन एलिफेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा एन एलिफेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसके बिना सेंटेंस पूरा नहीं लगता है, अधूरा सा लगता है। दूसरा हम देख लेते हैं इसमें क्या बोला है, नेक्स्ट हम देखते हैं। और इंट्रांजिटिव हमारा देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। यहाँ पे अगर हम बोले तो इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, जैसे कि ही, वो मर गया। सेकेंड हम देखते हैं, यहाँ पे बोला है कि ही हैज़ अराइव्ड। तो मेन वर्ब की अपनी मीनिंग होती है और हेल्पिंग वर्ब की अपनी मीनिंग नहीं होती है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या करता है यहाँ पर देखेंगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब्स टेल अस द टेंस ऑफ अ सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चलता है कि किस टेंस की बात कर रहे हैं, किस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये हमें हेल्पिंग वर्ब से ही पता चलता है, ठीक है सभी को यहाँ तक। इसके अलावा हमारा क्या होता है, मेक मतलब निगेटिव। तो नेगेटिव क्या होता है, इसके साथ हम नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है, उसके साथ हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बना सकते हैं। कहीं ना कहीं ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब उसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाने की बात आती है तो हमें हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। सेकेंड हम यहाँ पे थर्ड देखते हैं,
टू मेक इंट्रोगेटिव, ठीक यहाँ पे ठीक है। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्यों हम मतलब कि नीड होती है। हेल्पिंग वर्ब से बताते हैं कि किस समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव किस हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है, ये मतलब कि ये रूल निभा रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी ही स्पीक या फिर ही ये स्पीक फास्ट। मान लीजिए मैंने फास्ट बोला तो यहाँ पे जो होगा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पे तेज बोलता है, तेज बोलना हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा तेज बोलता है, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि ही स्पीक, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं है। तो मैं अगर ये बोल दूँ ही स्पीक फास्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, वो हमारा तेज से कोई बोलता है, ठीक है, आई कैन यू, ठीक है। तो आप क्या मतलब कि आप पूछोगे यू कैन वर्ड, सेंटेंस पूरा नहीं लग रहा है, लग रहा है आपको, नहीं लग रहा, सेंटेंस हमारा पूरा नहीं लग रहा है, तो हमें क्या होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब में लाना पड़ेगा। ये सेंटेंस को पूरा नहीं लग रहा है, तो कोई कहता है यू मच, ठीक है, यू मच, तो आप बोलोगे यू मस्ट वॉट। ये सेंटेंस आपने आप में पूरा नहीं लग रहा है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताऊंगी, अगर कोई मतलब कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आई कांट डांस, मतलब कि आई कांट डांस, इसको देख लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं आई कांट डांस। तो इसका पूरा मतलब निकलता है, मतलब कि मैं नाच सकती हूँ। कैन का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं नाच सकती हूँ, सकती, ठीक है, यहाँ पे तो मैं ना, ठीक है। इसके बाद लेकर आऊँगी इन वर्ब के सेंटेंस के, मतलब कि किसके सेंटेंस बना के मैं आपको बताऊँगी। तो आप स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से और इसको अच्छे से समझ जाए, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट।